Hello, dear learners. I hope you all are doing well. I am here with another video dealing with various match the following questions that has been asked in previous GATE Life Sciences examination. I have compiled so many match the following format questions. We will solve it and we will clear our concept. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सी एस आई आर की सी पार्ट में भी बैच दी कॉलम आता है और गेट में भी बहुत सारे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे ओवरऑल पेपर में। मैच दी फॉलोइंग की खासियत ये होती है कि उसमें आपको सिंगल लाइन क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाते हैं। सपोज अगर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है और एक साइड दिया है कि उनसे कौन से डिजीजेस होते हैं, तो अगर आपने 4 एट अ टाइम मैच द फॉर्मेट में सॉल्व किया या लर्न किया है तो आप 4 इंडिविजुअल क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं, आप ये सोच के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चारों में से कोई एक आपको हो सकता है बी सेक्शन में पूछ दिया जाए। तो मैच द कॉलम जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मेट बहुत ही बेस्ट होता है आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए और वो इजीली लर्न भी हो जाता है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, गेट के लाइफ साइंस में जितने भी आते हैं और गेट के बायोटेक के लिए भी मैं बनाऊंगी ये वीडियो, जितने भी मैच द कॉलम क्वेश्चन आए हम उसे सॉल्व करेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। So let's solve the very first question, that is in column 1 you have given so many diseases and in column 2 the causative agent is listed out. So you have to match the correct disease and the causal organism. So for the first अफ्रीकन टिक बाइट फीवर, अगर आपको ये ऑप्शन का आंसर नहीं भी पता है तो भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैच द कॉलम का फॉर्मेट बहुत ही इजी और बेस्ट होता है कि अगर आपको एक या दो का भी आइडिया है तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इन 4 डिजीजेज में से अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो स्लीपिंग सिकनेस तो आपको पता ही होगा कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा के स्पीशीज से होता है। तो फोर्थ का अगर फर्स्ट मैच है तो आप ऑप्शंस में निकाल लीजिए फोर्थ का फर्स्ट कौन सा है। तो अगर फोर्थ का फर्स्ट ए और बी में दिख रहा है तो सी और डी तो कट गए। हम उसके बाद जो येलो फीवर होता है, येलो फीवर जो होता है वो लेवी वायरस से होता है। ये भी आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ये कॉमन डिजीज़ है। तो सेकेंड का अगर होता है फोर्थ तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल आएगा, बी ऑप्शन निकल जाएगा, यानी कि ए भी आपका गलत हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो अफ्रीकन टिक बाइट फीवर जो है वो रिकेट्शिया स्पीशीज से होता है। तो ठीक उसी तरह माइक्रोसेफेली जो होता है वो जीका वायरस से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज you have to match the characteristics of organism given in column first with the characteristics given in column 2. So अगर आप देख सकते हैं column 1 में टेपवॉर्म, जेलीफिश, ट्राइचिनेरिया, अर्थवॉर्म, इनमें से अगर आपको जेलीफिश का भी पता होगा कि जेलीफिश जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए जानी जाती है, यानी अबाउट 50% ऑफ जेलीफिश एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो सेकंड के फर्स्ट में तो 2 ऑप्शन हमें मिल रहा है, ए और सी, यानी कि बी और डी एलिमिनेट हो गया। अब इसके अलावा भी जो फोर्थ ऑप्शन है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आर फेमस फॉर द लेटरल हार्ट, यानी कि कुछ एनालिट्स में क्या होता है, लेटरल हार्ट या जिसे हम स्यूडो हार्ट कहते हैं, वो कुछ एनालिट्स के फीचर्स होते हैं। तो फोर्थ का मैचिंग किससे हो रहा है, लेटरल हार्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन से। तो फोर्थ का थर्ड तो सिर्फ एक ही में है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या निकल गया, सी। तो अब बाकी का भी देख लेते हैं। टेपवॉर्म जो होता है वो ऑब्वियसली उसके बॉडी सरफेस पे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, यानी छोटे छोटे उनके सरफेस पे अपेंडेजेस होते हैं। और ट्राइचिनेरिया जो होता है वो किस लिए फेमस है, वो विविपेरस होता है, यानी दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के जो कॉलम 1 में जो ऑप्शंस हैं आपको मैच करना है कि वो कहाँ पर मिलते हैं। अक्यूरेंस मतलब बेसिकली पूछा गया है। तो जो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज है वो कहाँ पे मिलता है, तो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज जो है वो एक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है जो कि क्या कैटेलाइज करता है, ट्रांसफर ऑफ गैलेक्टोज को ये स्टिमुलेट करता है, यानी कैटेलाइज करता है गैलेक्टोज का ट्रांसफर।
तो ये बेसिकली कहाँ मिलता है? ये बेसिकली मिलता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इट मीन्स फर्स्ट का 3 है, तो फर्स्ट का 3 है तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो बेसिकली कहाँ मिलता है? इनर माइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसका ऑप्शन। सेकंड का 4, सी में भी कॉमन है सेकंड का 4, यानी हमें एक और आंसर इसका निकालना पड़ेगा। जो क्लैथरीन जो है हमने पढ़ा है इसको, ये वेसिकल्स में मिलता है, तो थर्ड का फर्स्ट जो कि सिर्फ है टी ऑप्शन में। ट्यूबुलिन जो है, ट्यूबुलिन कहाँ मिलता है? वो साइटोसोल में मिलता है, साइटोस्केलेटन बोलते हैं जिसे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Now moving on to the next question, that is you have to match the animals given in column 1 with the characteristics given in column 2. So basically the sea anemone जो है वो क्या होता है? वो डिप्लोब्लास्टिक होता है एज इट इज़ अ सीलेंट्रेट। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड। तो देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड इसमें है, सी और डी में है। इट मीन्स कि ए एंड बी विल बी एलिमिनेटेड। अब ब्रोफ्लाई जो है, ब्रोफ्लाई जो होता है वो एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग। तो सेकंड का क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि सेकंड का फर्स्ट दोनों सी और डी में दोनों में ही है, हमें एक और ऑप्शन का करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अब जो स्टार फिश है, स्टार फिश फेमस किस लिए है? ट्यूब फीट के लिए। स्टार फिश इकानोडर्मेटा में आते हैं, तो इकानोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्यूब फीट। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा जो आंसर है वो थर्ड के सॉल्व करने से ही निकल गया है, यानी कि थर्ड का होगा फोर्थ, और थर्ड का जो ऑप्शन है वो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा निकल आया। लेकिन हम डी को भी देखते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? कॉलर सेरी। स्पॉन्ज जो मेनली मराइन वाटर में मिलते हैं, हालांकि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो मराइन होते हैं, और उनका फेमस फीचर क्या होता है? कॉलर सेल। दे हैव कॉलर सेल, कोइनोसाइटिक सेल, और स्पिक्यूल्स भी होते हैं उनके बॉडी पे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आया? सी,